सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, यहाँ खुशियाँ है कम और ज्यादा है गम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम, जहाँ देखो वही है भरम ही भरम। मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरी महफिल में शम्मा जले ना जले, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए, मेरे दिल में उजाला तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। कभी बैराग है कभी अनुराग है, कभी बैराग है कभी अनुराग है, जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है, जहाँ बदलते हैं माली वही बाग है। मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरी चाहत की दुनिया बसे ना बसे, मेरे दिल में बसेरा तेरा चाहिए, मेरे दिल में
बसेरा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल, मेरी धीमी है चाल और पथ है विशाल। हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, हर कदम पर मुसीबत है अब तो संभाल, अब तो संभाल। मेरे पैर मेरे थके ये चले ना चले, पैर मेरे थके ये चले ना चले। मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए, मेरे दिल में इशारा तेरा चाहिए। आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, आसरा इस जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, चांद तारे फलक पर दिखे ना दिखे, मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। मुझको तेरा नजारा सदा चाहिए। सजानंद स्वामी महाराज की जय। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धामी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे, जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपेक्षण, एवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं, गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं, भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतम्। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं, गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुदे मुनिवरम्। यत्सत्येन जगत्सत्यं, यत्प्रकाशेन भाति तत्, यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति, पूजामूलं गुरोर्पदं, मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं, मोक्षमूलं गुरो कृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। आज का सत्संग शुरू करते हुए
दिल्ली में भी गुरुजी ने साधु पर्व का एक बहुत बड़ा उत्सव मनाया और 7 तारीख की भजन संध्या में भी भरत भाई ने संत है मोक्ष का द्वार और उसके उपलक्ष्य में कुछ ऐसी बेहतरीन सुवाक्य मिले हैं हर एक सत्पुरुषों के, हर एक गुणातीत स्वरूपों के। तो उसे हम शुरुआत करते हैं आज। साधु कौन? गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, मन को अखंड प्रभु की मूर्ति में रखे वही साधु। यानी श्री जी महाराज ने वचनामृत में जो प्रथम का प्रथम में जो सिद्धांत प्रतिपादित किया है, वही श्री गुरु जी ने सबसे पहले गुणातीतानंद स्वामी का ये अभिप्राय, ये मूल सिद्धांत सामने रखा है। साधु कौन? तो कि मन को अखंड प्रभु की मूर्ति में रखे वही साधु। फिर है भगत जी महाराज। भगत जी महाराज का कहना है, इसका सहन हो सकेगा और इसका नहीं हो पाएगा, ऐसा साधु को नहीं होता। सबका ही सहन करे वह साधु। साधु उसे कहा है जो सभी का सहन कर सके, और उसी हिसाब से उसने अपने मन, बुद्धि और अहंकार को ऐसा काबू में किया है, वो साधु। जागा स्वामी का कहना है, केवल महिमा व गुणगान ही गाया करे और केवल गुण ही लेते रहे वह साधु। यह है हमारे जागा स्वामी। गुण ग्राहक दृष्टि हमेशा सभी में से, चाहे वो प्रकृति हो, चाहे वो संसार हो, चाहे वो हमारे कलीग हो, चाहे वो हमारे कौटुंबी हो, सभी में से सिर्फ गुण ही लिया करे। जिस तरह से दत्त भगवान ने प्रकृति के 24 अलग अलग अस्तित्वों में से हर एक को गुरु बनाकर उनके गुण ही लिए और उनको गुरु बनाया, वही बात यहाँ पे जागा स्वामी कह रहे हैं कि केवल और केवल गुण को ही लिया करे वह साधु है। फिर कृष्ण जी अदा कहते हैं, मेरी पल पल की क्रिया भक्ति रूप ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे हो वह है साधु। अब ये जो उनका जो सिद्धांत उन्होंने प्रतिपादित किया है, वो हम सिर्फ समझने मात्र से हम उसको आत्मसात कर सकते हैं, आसान है। और वो इतना सरल है कि यदि हमने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया तो मुझे लगता है 30 दिन उसके लिए काफ़ी है। और उसी तरह से हम सभी क्रिया करने लगे जो कृष्ण जी अदा ने कहा है कि मेरी पल पल की क्रिया भक्ति रूप ही है, ऐसा दृढ़ विश्वास जिसे हो गया है वह साधु। फिर शास्त्री जी महाराज कहते हैं, स्वयं के संबंध में आने वाले के हृदय का मलिन भाव निकालकर उसके हृदय में प्रभु की मूर्ति बसा दे वह साधु। यहाँ पे दृढ़ विश्वास और प्रभु ही सर्वकर्ता हरता है, वो दोनों यदि उसके पास में हो तो ऐसा एकांतिक जो भी व्यक्ति है, जो भक्त है, एकांतिक भक्त है, यहाँ पे साधु की बात नहीं है, ये काम कोई एक एकांतिक भक्त भी कर सकता है। और वो बात यहाँ पे शास्त्री जी महाराज ने बताई है कि स्वयं के संबंध में आने वाले के हृदय का मलिन भाव निकालकर उसके हृदय में प्रभु की मूर्ति बसा दे वह साधु है। वीर योगी जी महाराज कहते हैं, सभी में प्रभु का दर्शन करे वह साधु। चाहे कैसा भी प्रसंग हो, करता हरता स्वयं को मिले प्रभु ही को ही माने और मानकर वो निश्चिंतता से रहे वह साधु है। फिर पप्पा जी महाराज कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति, पदार्थ, प्रसंग या सत्ता जिसका स्वधर्म चुका न सके वह साधु है। मतलब कि यहाँ पे स्थित प्रज्ञता की बात की है और वो भी गुणातीत स्थित प्रज्ञता की बात की है। यहाँ पे दूसरे स्थित प्रज्ञता की बात नहीं की है, जो आम लोग स्थित प्रज्ञ होते हैं वो आम लोगों की बात नहीं की है। यहाँ पे जो बात की है वो गुणातीत स्थित प्रज्ञता की पप्पा जी ने बात की है कि कोई भी व्यक्ति, पदार्थ, प्रसंग या सत्ता जिसका स्वधर्म चुका न सके वह है साधु। आगे हरिप्रसाद जी स्वामी कहते हैं
किसी के भी अभाव भावभेर की टीका चर्चा, बुराई की या हीन बातें करे ही नहीं। यदि कोई करता हो तो उसको चला न ले, मतलब कि उसका विरोध करे, उसके शांति से कहे ये गलत रास्ता है, इस पे चलना नहीं है, ये अभाव अवगुण की बात है और उसमें से हम सबको बाहर निकलना है। और उसको एक सहज भाव से, एक मित्र भाव से, एक सहृदयी के रूप से उसे ये बात कहता रहे कि किसी के भी अभाव भावभेर की टीका चर्चा या तो बुराई की या तो हीन बातें करे ही नहीं, स्वयं ही न करे, और यदि कोई करता हो तो उसको चला न ले, वह है साधु। फिर अक्षर बिहारी स्वामी कहते हैं कि अल्प संबंध वालों को खूब ही बड़ा माने और उसकी सेवा में स्वयं न्यून बनकर खो जाए, वह साधु। यह है अक्षर बिहारी स्वामी जी की बात। जसभाई साहेब कहते हैं केवल प्रभु की मोहब्बत व प्रभु की गरिमा की मस्ती से ही जिए, वह है साधु। गुरु जी कहते हैं प्रसंग पर भजन का ही बल ले, वह साधु है। फिर प्रेम स्वरूप स्वामी कहते हैं साथी मुक्तों के सूचन का दिल से प्रेम से स्वीकार कर सके, वह साधु है। दिनकर भाई कहते हैं हमेशा सरल बरते, सूरत भाव से बरते, वह साधु है। भरत भाई जी कहते हैं इंद्रिया अंतःकरण के 200 भावों से दबे नहीं, वह साधु। अभी यहाँ पे भरत भाई ने जो बात कही है वो बहुत, उसमें सजगता की और बहुत बल की जरूरत है। जो सजग नहीं है अपने स्वभाव और क्रिया के प्रति, जो व्यक्ति सजग नहीं रहता है और आवेग में बह जाता है, उसके लिए यहाँ पे भरत भाई ने पीएचडी की बात की है। बाकी कई सत्पुरुषों ने सहज बात की है और कठिन बात दोनों कही है, लेकिन भरत भाई ने जो बात कही है वो पीएचडी की बात की है। क्योंकि यदि खुद का स्वभाव गुणातीत साधु वाला नहीं हो पाया और इंद्रिय अंतःकरण को दबा नहीं पाया, तो उस कसर के वजह से उसको दूसरे कई जन्म लेने पड़ सकते हैं। वो बात, उसका रेफरेंस लेकर यहाँ पे भरत भाई कहते हैं कि इंद्रियों और अंतःकरण के 200 भावों से दबे नहीं, वह साधु है। प्रसंग पर पीछे हट भी कर ले, वह साधु। यहाँ पे प्रसंग पर पीछे हट कर लेना मतलब तू सच्चा मैं झूठा, तू कहे वही सच्चा बाकी मैं झूठा, तो वो बात यहाँ पे वशी भाई ने कही है। अब हम चलते हैं और एक घटना की ओर कि वचनामृत का, खगोल भूगोल का वचनामृत मुझे समय मिला तो मैंने पूना में उसको 3-4 बार पढ़ा और उसमें से कोई एक नई बात जो मुझे समझ में आई, वो बात मैं अभी ले रहा हूं। आप सभी जानते हैं कि जो 14 लोक ब्रह्मांड है, उस 14 लोक में यदि ऊपर से गिना जाए तो पृथ्वी लोक 7वां लोक बनता है, या तो नीचे से गिना जाए, पाताल है, महातल है, रसातल है, वो सब गिना जाए तो पृथ्वी 8वें लोक में आती है, 8वां लोक। तो सत्यलोक में ब्रह्मा और सरस्वती जी विराजमान हैं और वो सत्यलोक और भूलोक के बीच में, भूवरलोक के आगे जो है वो स्वर्गलोक है। तो ये स्वर्गलोक का जो अधिपति है वो है इंद्रदेव। ये इंद्रदेव की आयु कितनी है तो के 30,85,71,000 साल तलक एक इंद्र जीता है। और ये बात मेरे अंदर जब क्लिक हुई तो एक आहा इफेक्ट आई कि अरे ये तो एक बहुत बड़ा नया मुद्दा है कि स्वर्ग का जो अधिपति बनता है वो इंद्र को कितनी लंबी आयु जीना पड़ता है। 30,85,71,000 साल उसका जीवन है। एक इंद्र का जीवन इतना लंबा है, मतलब कि पृथ्वी पे इतने साल बीत जाएंगे। तो उनके पास में कैसे कैसे जीव आते होंगे और वो सबको संभालने का, और इतने लंबे समय तलक
उसको बाकी सभी देवताओं को भी अपने वश में रखने का और आज्ञा का पालन कराने का। आसान नहीं है, हालत खराब हो जाएगी। ऐसा एक इंद्र आया और गया, उसको नित्य प्रलय कहा है, उसी को नित्य प्रलय कहा है। ऐसे 14 इंद्र आए और गए, ऐसा 14 इंद्र आए और गए। तो ब्रह्मा जी का सत्यलोक में सिर्फ मॉर्निंग टू इवनिंग, सुबह से शाम होती है। ब्रह्मा के लोक में जब ऐसे 14 इंद्र स्वर्ग लोक में आके चले जाते हैं, तब ब्रह्मा की सुबह से शाम होती है। और जब ये 14 इंद्र चले जाते हैं, तब ये जो 10 लोक है, भूलोक, भूवर्लोक और स्वर्गलोक और नीचे पाताल के 7 लोक, ऐसे 10 लोक का विनाश हो जाता है। और उसके अंदर रहने वाले सारे जो आत्मा हैं, वो सत्यलोक में या तो सत्यलोक के नीचे जो जनलोक, तपलोक, महरलोक वगैरह है, उसमें वो अपने अपनी प्रकृति के हिसाब से उनको रखा जाता है। और यहाँ पे उनको कितना साल रहना पड़ता है कि ये जो ब्रह्मा की सुबह से शाम हुई, उसमें कितना साल गया, तो कि 4 अरब 32 करोड़ साल 14 इंद्र आए और गए, और उसमें सिर्फ उसका सुबह से शाम हो गया। अभी शाम से जब सुबह होता है तब तक 10 लोग तो है नहीं, तो वो 10 लोग के जीव वो महरलोक, जनलोक, तपलोक या ब्रह्मा के लोक में रहते हैं। तो यहाँ पे ब्रह्मा नींद लेते हैं, मतलब सोते हैं। वो जब जागते हैं, जब भी उनकी सुबह होती है, मतलब 8 अरब 64 करोड़ साल बीत गए। जब ये 8 अरब 64 करोड़ साल बीत जाते हैं, तब फिर से ये 10 लोक का निर्माण होता है। और जब ये निर्माण होता है तो फिर से इसी पृथ्वी लोक के ऊपर मानव जीवन चालू होता है। और वहां पे दिनकर भाई ने एक बार बोला था कि कई करोड़ साल निकल जाते हैं अमीबा को पैदा होने के लिए। ऐसी पृथ्वी का निर्माण होता है तो एक कोशीय जीव को पैदा होने के लिए एक करोड़ साल निकल जाते हैं। फिर उसके आगे एक कोशीय से द्विकोशीय, द्विकोशीयों से समुद्र के जीव, समुद्र के जीव में से समुद्र और पृथ्वी पर रह सके ऐसे जीव, फिर पृथ्वी के ऊपर रेंगने वाले जीव, रेप्टाइल्स, फिर 4 पग से चलने वाले, और फिर मानव को आते आते मानव को यहाँ पे पृथ्वी पे जन्म लेते लेते और 3 करोड़ साल निकल जाते हैं। लेकिन इसमें ब्रह्मा का सिर्फ एक ही दिन गया है। कितना? 8 अरब 64 करोड़ साल गए हैं सिर्फ एक दिन में। और ब्रह्मा के ऐसे एक दिन में जितना 14 इंद्र ने समय लिया, उतनी ही 14 इंद्र की जितना समय गया उतना ही रात होती है उसकी। तो ब्रह्मा तब तक शांति से सोते हैं। अब ऐसे जो एक दिन है ब्रह्मा का, ऐसा 30 दिन यदि जमा होता है तो ब्रह्मा का 1 महीना हुआ। ब्रह्मा का 1 महीना हुआ। ऐसे एक महीने करके 12 महीने हुए तो ब्रह्मा का 1 साल हुआ। और ऐसे एक साल करते करते 100 साल हो गए तो ब्रह्मा खुद स्वयं चले जाते हैं, मतलब उनकी मृत्यु होती है, उनके जगह पे कोई दूसरे ब्रह्मा आते हैं। तो 100 साल की ब्रह्मा की जो आयु है उसमें एक दिन ब्रह्मा का ऐसा है, हर एक दिन ऐसा ब्रह्मा का है। तो कितने इंद्र आए, कितने इंद्र गए, कितने देवी देवता आए, कितने देवी देवता गए। तो ऐसे जो ब्रह्मा इतने साल के बाद में जो दूसरा ब्रह्मा आता है, तब आता है प्राकृत प्रलय। एक ब्रह्मा को छोड़ के दूसरे ब्रह्मा आते हैं, तब प्राकृत प्रलय होता है। और उस प्राकृत प्रलय में ब्रह्मा के लोक तरक का जितना 14 का 14 लोक है वो सबका सब विनाश हो जाता है। और जब उनका विनाश होता है, ब्रह्मा का विनाश होता है, तब ये सारे जो आत्माएं इसके अंदर निवास करती है वो कहां पे जाती है? विष्णु लोक के 28 लोक का जो भुवन है उसमें अपने अपने कर्मों के हिसाब से वहां पे जाके रहते हैं। जब सेकंड ब्रह्मा आते हैं और अपना कार्य चालू करते हैं, फिर से प्रकृति के निर्माण का, जीवों के निर्माण का, पशु पक्षी, कीट पतंग, मानव वगैरह का जो निर्माण करते हैं, वो निर्माण होने के बाद में फिर से वही 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ साल लगते हैं मनुष्य को फिर से जन्म लेने के लिए। तो फिर से वो विष्णु लोक में गए हुए सारे आत्माएं फिर से वापस ब्रह्मा के लोक में, और ऐसे करके वापस ये भूलोक में आते हैं।
तो ऐसे जो एक ब्रह्मा, दो ब्रह्मा, तीन ब्रह्मा, चार ब्रह्मा, पांच ब्रह्मा, ऐसे कितने ब्रह्मा? 3.5 करोड़ ब्रह्मा आके गुजर जाते हैं, तब ये जीव को ऐसे भारतवर्ष के खंड में ऐसे संत का समागम मिलने का मौका मिलता है। और ये बात लिखी हुई है खगोल भूगोल में कि एक जीव को भारतवर्ष में ऐसी मुक्ति प्रदान करने वाले ऐसे संत का समागम मिलता है। उसके पहले वो मानव बनता है, पर वो जम्मू द्वीप में जाता है। भूलोक के अंदर जो जम्मू द्वीप है, जम्मू द्वीप के जो 8 खंड है, वहां पे भी भक्ति है, वहां पे भी देवी देवता है, वहां पे भी उसको कर्म के हिसाब से फल मिलता है, फिर भी उसको मोक्ष देने वाले संत वहां नहीं मिलते। मोक्ष प्रदाता संत ये मानव जीवन को 3.5 करोड़ ब्रह्मा जब उदय होके अस्त हो जाते हैं, तभी ही उनको ये अधिकार मिलता है कि वो ऐसे भारत खंड में जन्म ले, ऐसे माता पिता के वहां पे जन्म ले और ऐसे संत के सन्मुख आए। अभी ये संत में सभी पंथ के संत आ गए। सत्यलोक में भी जाना है तो ब्रह्मा कुमारी जैसे गुरु को करना पड़ेगा, तो ही आप ब्रह्मा सरस्वती के सत्यलोक में 14वां लोक में जा सकते हो। नहीं तो देह धर्म या तो मंदिर का धर्म या तो वेद शास्त्र वगैरह करके भी यदि आप ब्रह्मरूप भी हो गए तो भी आप सत्यलोक तलक जा सकते हो। गुरु तो चाहिए, भौतिक गुरु चाहिए, भौतिक गुरु के बिना काम नहीं होता है। तो आपको ब्रह्मा के लोक में लेके जाने वाले, फिर राम सीता के लोक में लेके जाने वाले, फिर उमा महेश के लोक में लेके जाने, फिर महाविष्णु लोक में लेके जाने वाले, फिर देवी लोक में लेके जाने वाले, फिर गोलोक में लेके जाने वाले, फिर सदाशिव के लोक में लेके जाने वाले, फिर परात्पर शिव के लोक में लेके जाने वाले बहुत सारे संत मिलेंगे। लेकिन ऐसे जो मूल, जो प्रकृति और परे, प्रकृति पुरुष से जो परे है, जो गुणातीत शाश्वत धाम से आए हुए ये संत हमें कभी मिले? जब महाविष्णु ने, लक्ष्मी और विष्णु ने कितने करोड़ साल, 30 करोड़ साल, 30 करोड़ साल नहीं, सॉरी 3 अबज साल तलक उन्होंने प्रार्थना की, तब जाके यहाँ पे ये 4 चरण आए। 2 चरण नहीं, 4 चरण, अक्षर और पुरुषोत्तम दोनों एक साथ में जोड़ी बना के आई। और कितने समय के बाद आए वो तो नहीं लिखा है, कितने समय के बाद में आए वो तो लिखा ही नहीं। सिर्फ इतना लिखा है कि महाविष्णु ने, मतलब कि लक्ष्मी नारायण के महाविष्णु ने, मतलब कि वैराट नारायण ने जो साधना की 3 अबज साल तलक, उसकी प्रार्थना को सुनते हुए महाराज आए इस ब्रह्मांड में, इस विष्णु लोक में आए। अब ये विष्णु कितने हैं? गड़बड़ गोट्टा, पता ही नहीं है हमें। और ऐसा ये जो गुणातीत संत जो मिले, ये जो गुणातीत संत मिले या तो जो सिद्ध गुरु मिले हैं, वो सिद्ध गुरु ने वो चीज बताई कि जब हम महाविष्णु से परे निकलते हैं तो उसके आगे जगदम्बा आते हैं। 16 हाथ वाले जो जगदम्बा है, जिसको हम आदिशक्ति कहते हैं, वो आते हैं। तो उनके रोम रोम में, एक एक रोम में एक एक महाविष्णु है, मतलब महाविष्णु का दरिया। तो ऐसे रोम कितने हैं? 3.5 करोड़। जगदम्बा के शरीर के ऊपर उनके एक एक रोम में एक एक महाविष्णु है। तो ऐसे महाविष्णु में से कितने विष्णु ने तप किया और गुणातीत संत आए? शायद बहुत कम होंगे, या तो कोई होंगे भी नहीं। और महाराज हमारे महाविष्णु की सुनकर इस पृथ्वी लोक पे आए। उसका मतलब यह हुआ कि जितने भी महाविष्णु हैं उन सभी के पास में ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उन सभी में मानव बसते हैं, और उन सभी को मोक्ष की तलाश है। पर ऐसे संत सिर्फ और सिर्फ कहां पे मिलते हैं? जम्मू द्वीप के भारतवर्ष के भरतखंड के अंदर, हमारे इस पृथ्वी के ऊपर हमें प्राप्त होते हैं। तो ये तो हो गया, एक तो ब्रह्मा का विस्तार हो गया कि 3.5 करोड़ ब्रह्मा का उदय और अस्त होएगा, तभी ही हमें ये मानव जीवन में हमें संत मिलते हैं, मोक्ष प्रदान करने वाले संत। और उसमें यह नहीं लिखा है कि वो आपको कहां लेके जाएंगे, डेस्टिनेशन नहीं लिखा है।
कोई गोलोक में भी लेके जाएगा, कोई सदाशिव के पास में लेके जाएगा, कोई परात्पर शिव के पास में लेके जाएगा। लेकिन इस वक्त जो हमें मिले हैं वो कौन मिले हैं? गुणातीत संत, जो मायातीत है, जो गुणातीत है। तो हम वो जर्नी को देखते हैं कि जैसे इस जगदम्बा से परे चलते हैं तो गोलोक आता है। तो गोलोक में राधा कृष्ण जी उनके अधिपति है, लेकिन गोलोक उनको कहां से मिला? तो कि सदाशिव की भक्ति से मिला। कभी वो यज्ञ कर रहे थे और एक कमल कम पड़ गया, सहस्त्र कमल चढ़ाने थे। जिस तरह से भरत भाई ने काका जी की क्लिप के रूप में एक सहस्त्र कमल चढ़ाए, वो उन्होंने किसके लिए किया वो उनको मालूम है। काका जी की क्लिप देखो, काका जी की परावाणी की क्लिप है, एक सहस्त्र है, 1000 क्लिप उन्होंने बनाई, 1000 वीडियोस, 1000 ऑडियोज उन्होंने रिलीज किया। तो ये उनको अर्पण किए। किसको अर्पण किए? सहजानंद स्वामी और गुणातीतानंद स्वामी को अर्पण किया। तो जगदम्बा के एक एक रोम के अंदर एक एक महाविष्णु है, और जो लीलाएं हैं जो हम सुनते हैं, भरत भाई वसी भाई की लीलाएं जब सुनते हैं तब हमने बहुत बार सुना है कि 3.5 करोड़ ब्रह्मा उनके सामने आके दर्शन करने के लिए हाजिर हो गए, या तो 1 करोड़ महाविष्णु आके सामने आके खड़े हो गए। तो तब हमें आश्चर्य होता था। लेकिन जब हम ये जगदम्बा के इस अस्तित्व का, इस रूप का जब हम दर्शन करते हैं, तब हमें पता चलता है कि वो किस तरह से आते हैं और क्यों आते हैं। और दूसरी एक बात है कि राधा कृष्ण की लीला में भी वृंदावन के अंदर जब ब्रह्मा को बहुत सारा घमंड हो गया तो उन्होंने इतने सारे गोप बालकों और गोपियों को दूसरा रूप दिया, और दूसरा रूप लेकर 1 साल तक वो वहां पे वृंदावन में सारी लीलाएं करते रहे। और जब उनका घमंड उतारना था तो ऐसे अनंत कोटि ब्रह्मा को उनके सामने प्रकट किया, और ये देख के वो आश्चर्यचकित हो गए कि मेरे अलावा भी इतने सारे ब्रह्मा है क्या, और जो कृष्ण को नमन करते हैं। तो उनका घमंड टूटा था। तो वो सारे ब्रह्मा कहां से आए? तो कि यहां से आए। जो जगदम्बा के हर एक रोम रोम में जो महाविष्णु है उनके अंदर भी ब्रह्मा विष्णु महेश है, और उसकी अगाधता, उसका जो स्पेस है, जो उनका जो व्याप है, वो हम गिनती नहीं कर सकते। क्योंकि ब्रह्मा का यदि एक लाइफ में इतने सारे साल है, 100 साल है, और उसके एक दिन में 14 इंद्र आते हैं और चले जाते हैं, उतनी ही लंबी रात है। तो जगदम्बा के जगत में, वहां पे अस्तित्व में उनकी लाइफ का कितना साल होता होगा? क्योंकि जितना उनका है, ब्रह्मा का है, उससे कई गुना विष्णु का है, उससे कई गुना उमा महेश का है, उससे कई गुना महाविष्णु का है। तो अब हमें आइडिया आती है कि उन्होंने कैसे 3 अरब साल तक उन्होंने कैसे प्रार्थना की होगी, और कैसे उन्होंने, किस वजह से उन्होंने वो ध्यान और तप और आजीजी की होगी कि ऐसे जो चरण है, जो 4 चरण है, वो इस पृथ्वी पे आए, और उनके अंदर रहने वाले, उनके अंदर ये सारी सृष्टि जो है महाविष्णु के शरीर के अंदर है। वो सूत्रात्मक और अव्याकृत जो शरीर महाविष्णु के बताए हैं, वो सारे शरीर के अंदर ये सब है। ब्रह्मा विष्णु महेश के जो लोक है वो सारे उसके अंदर है, और इतने सारे जो महाविष्णु है वो जगदम्बा के शरीर के अंदर है। और उसके ऊपर जाते हैं तो गोलोक आता है। अब गोलोक में जब कृष्ण भगवान ने तप किया तो उनको सुरभि नाम की गाय दी दान में, और उसको रखने के लिए, संभालने के लिए जो लोक बनाया उसको गोलोक कहा। अब ये जो शिव है, सदाशिव है, वो परात्पर शिव के एक रोम में बसते हैं। लेकिन वो परात्पर शिव कितने स्वरूप में है? 8 स्वरूप में है। एक तो पृथ्वी तत्व वाले, दूसरे जल तत्व वाले, तीसरे अग्नि तत्व वाले, चौथे आकाश तत्व वाले, और एक वायु तत्व वाले, उसके ऊपर अहंकार तत्व वाले, माया तत्व वाले, और कर्म के तत्व वाले। ऐसे 8 प्रकार के शिव है। तो उसमें से हम जो है, हम जिस शिव के अंदर है, जो प्रधान पुरुष जिसको कहते हैं, प्रधान पुरुष, स्वामीनारायण भगवान उसको प्रधान पुरुष कहते हैं। तो वो जो अग्नि तत्व वाले जो शिव है वो भी 11 है, उसको रुद्र कहते हैं। तो हम जिस रुद्र के अंदर है उसको सदाशिव कहा गया है। तो वो सदाशिव के पास में, एक सदाशिव के पास में 350 ब्रह्मांड है।
350 ब्रह्मांड में से एक ब्रह्मांड राधा कृष्ण को दिया है, जिसको हम गोलोक कहते हैं। तो अभी सोचो कि ये एक सदाशिव का व्याप इतना सारा है, तो ऐसे दूसरे 10 सदाशिव, और ऐसे पृथ्वी तत्व वाले, ऐसे जल तत्व वाले, ऐसे वायु तत्व वाले, ऐसे आकाश तत्व वाले, ऐसे अहंकार तत्व वाले, ऐसे माया तत्व वाले, हाँ, ऐसे कितने रोम रोम के अंदर परात्पर शिव के एक एक रोम में ऐसे एक एक तत्व वाले, ऐसे अलग अलग रुद्र, अलग अलग पृथ्वी वाले वो शिव जो रहते, जो प्रधान पुरुष कहते हैं। तो कहा है ना कि प्रधान पुरुष, मूल प्रकृति पुरुष से क्या उत्पन्न होता है? अनेकों अनंतानु अनंत प्रधान पुरुष उत्पन्न होते हैं। तो ये प्रधान पुरुष है। तो ये प्रधान पुरुष परात्पर शिव के एक एक अंग में, एक एक छिद्र में बसे हुए हैं। और हम जिस प्रधान पुरुष के अंदर है, वो परात्पर शिव की जो बाएं पैर की जो गुटी है, एंकल है, उस रोम में से हम वहां से बाहर आते हैं, यदि हम प्रधान पुरुष से बाहर आए तो। और जब हम मूल प्रकृति पुरुष के पास में जाएंगे तो उनके 5 मुख है, 5 मुख के शिव है। और वो जो ऐसे जो शिव है, जो प्रकृति पुरुष है, वो एक टहनी के ऊपर उनका स्थान है। वो कौन सी टहनी है? कि जो संसार वृक्ष है उसका मूल क्या है? ऊपर की ओर है, और उसका जो थना है, जो उसका जो ट्रंक है, तो वो नीचे की ओर है, और उसका कोई माप नहीं है, उसका कोई व्याप नहीं है। और उसमें से अनंत दिशाओं में टहनियां निकली है, और अनेक टहनी के ऊपर कितने अनगिनत ऐसे परात्पर शिव बसे हुए हैं। तो जब भरत भाई, वशी भाई, दिनकर भाई और अक्षरवेरी स्वामी और गुरुजी वगैरह सब मिलके उस थाना में लेके गए, तो उस थाना में सिर्फ जाने के लिए, नीचे जाने के लिए 6 महीने लगा, फिर उसका अंत नहीं मिला। फिर उसमें से कई और टहनियों में गए, कई और परात्पर शिवों को मिले, उनका भी दर्शन हुआ, उनकी भी आरती हुई। और फिर जब वापस हम परात्पर शिव के पास में जाते हैं तो फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में वहां पे पहुंच जाते हैं। लेकिन ये थाना इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना विशाल है, इतना अनंत है कि वहां पे जब ये आत्यंतिक प्रलय होता है, तो आत्यंतिक प्रलय होता है उस वक्त ये परात्पर शिव का भी विनाश हो जाता है। मतलब कि जो 4 प्रलय बताए, उसमें से 3 प्रलय ब्रह्मा तलक सीमित है। उसके आगे भी बहुत सारे प्रलय है, लेकिन वो यहाँ पे कवर नहीं किए हैं, क्योंकि जो 1400 वचनामृत बनाए हैं, 1400 वचनामृत में से जो हमें दिया गया है, 273 वचनामृत जो हमें दिया गया है, उसमें ये जो खगोल फुगोल का जो वचनामृत है वो काटपुट के दिया है। क्योंकि ये बात कोई और शास्त्र में मिलेगी नहीं, ये बात सिर्फ हमें ये वचनामृत में ही मिलेगी। और ये बात जब क्लिक हुई, तब ये बात क्या होता है? अहोहो 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 होता है कि जो वृक्ष का थना, संसार वृक्ष का, माया जगत का थना इतना अनंत है, तो उसके मूल में कौन है? उसके मूल में ये नित्यानंद बाबा, ये साईं बाबा, ये कबीर, जो अक्षर ब्रह्म को जानते हैं पर मूल अक्षर ब्रह्म को नहीं जानते। वो पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद श्री स्वामीनारायण भगवान को नहीं जानते। वो स्वयं को भगवान कहते हैं और भगवान बन के कहते हैं कि हम मुक्ति देते हैं। हाँ जरूर, उस केंद्र में जाएंगे, उस संसार वृक्ष के मूल के ऊपर जाएंगे, तो वो मूल में आप ब्रह्मरूप होते हो। मतलब कि अक्षर रूप भी हो गए, ब्रह्मरूप भी हो गए, ज्योति स्वरूप भी हो गए, पर उस ज्योति के अंदर जो चिदाकाश है और उस चिदाकाश के अंदर जो महाराज की मूर्ति है, उनका एक्सेस उनको नहीं है। वो परब्रह्म किसको मानते हैं? सिद्ध जगत को। ये सिद्ध जगत के कर्ता कौन है? उसका मूल अधिपति कौन है? जो यहाँ पे मानव जन्म लेके आए हैं, नित्यानंद साईं, कबीर, दत्त भगवान वगैरह बन के आए हैं, वो कौन है? महागणाधिपति। महागणाधिपति जो गणपति का आप सहस्त्र नाम लो तो उसमें ओम नित्याय नमः आता है, ओम सच्चिदानंद स्वरूप आता है, ओम अवधूताय आता है, ओम आनंदाय आता है। तो ये सारे नाम किसके हैं? सिद्ध जगत के हैं। पर वो क्या है? प्योरेस्ट ऑफ द प्योरेस्ट स्पिरिचुअल जोन में जाने के लिए ये गेटकीपर्स हैं। ये गेटकीपर्स है, उनको भी अथॉरिटी नहीं है कि वो परब्रह्म पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद के किसी को भी दर्शन या तो उनका नाम भी दिलवा सके। वो अथॉरिटी इन लोगों को नहीं है। तो हमारे जो गुणातीतानंद स्वामी और पूर्ण पुरुषोत्तम सहजानंद स्वामी जो आए हैं, वो उनसे परे के विश्व से आए हैं।
वो संपूर्ण शाश्वत धाम है। वहां पे काल नहीं है, वहां पे कर्म नहीं है, वहां पे कर्म का सिद्धांत नहीं है, वहां पे काल क्या महाकाल की भी कुछ नहीं चलती है। और महाकाल के परे जो योग माया है, योग माया भी वहां पे नहीं है। माया है, महामाया है, योग माया है, वहां पे माया का कोई राज्य ही नहीं है। वो संपूर्ण शाश्वत धाम है। वहां पे समय नहीं है, वहां पे आयु नहीं है, वहां पे भेद नहीं है, स्त्री और पुरुष नहीं है। वहां पे जो भी है वो मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम है। और उस जगत में जहां पे सिर्फ मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम है, जो शाश्वत धाम है, वहां से ये संत हमें मिलने के लिए, हमें यहां से इस पृथ्वी लोक से लेके जाने के लिए, किसकी आज्ञा से, किसके किसके अरज करने की वजह से, महाविष्णु के अरज करने की वजह से, उनकी साधना की वजह से, उनकी प्रार्थनाओं की वजह से वो 4 चरण हमारे पृथ्वी पे आए। और वो संत हमें मिले हैं। कभी मिले हैं? जब 3.5 करोड़ ब्रह्मा का उदय होके अस्त हो गया, तब इस जीव को ये मानव देह और ऐसे सत्पुरुष का संबंध प्राप्त हुआ है। तो अब हमें क्या करना है? गाफिल होके संसार में ही रहना है? नहीं। हाँ, तो ये बात जो है वो मुझे पूना में क्लिक हुई। ये बात जो है ना, ये मुझे पूना में क्लिक हुई कि खगोल भूगोल के वचनामृत में क्लियर कट प्राकृत प्रलय के बारे में लिखा है। और उस प्राकृत प्रलय में क्लियर कट लिखा है कि 3.5 करोड़ ब्रह्मा जब गुजर जाते हैं, तब उस जीव को इस भारतवर्ष में ऐसे संत के सानिध्य का मौका दिया जाता है। जीव की कोई ताकत नहीं कि वो संत को पहचान सके, पर उसको मौका दिया जाता है करके हम उसकी शरण में जाने के लिए प्रेरित होते हैं। तो यदि ये मौका हमने गवा दिया तो अभी नहीं तो कभी नहीं वाली बात हो गई। यदि इस जन्म में हमने नहीं किया, इस जन्म में उनकी महिमा हमने नहीं सुनी, इस जन्म में जो आज्ञा उनकी आती है, उस तरह के हम गुणातीत भावना वाले साधु नहीं बने। ये गुणातीत भावना वाले साधु का टॉपिक मैंने शुरुआत में क्यों लिया? क्योंकि ऐसी क्वालिटीज हमें अपने ये जीवन में आत्मसात करनी है। इसीलिए मैंने वो चीज लिया, क्योंकि गुरुजी भी वहां पे साधु पर्व मना रहे हैं। हमारी 7 तारीख की भजन संध्या भी संत है मोक्ष का उद्धार, पर हम संत को ही नहीं पहचानेंगे, संत की आज्ञा के लिए उपस्थित ही नहीं होंगे, तो वो गुण जो साधु होने के लिए, गुणातीत भावना वाले साधु होने के लिए बताए हैं, वो हमारे में विकसित नहीं हुआ तो हमारे में कसर रह जाएगी, और कसर रह जाएगी तो हम अक्षरधाम में नहीं जा सकते। तो फिर से मेरी गिराउंड, और फिर से ऐसे संत मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे उसकी कोई गारंटी नहीं है। हाँ, यदि हमारे गुरु ने बहुत ही अनुग्रह करके वो क्या बोलते हैं सूर्यलोक में हमें लेके गए, या तो फिर क्या बोलते हैं बद्रिकाश्रम में लेके गए, और हमारी कसर वहां पे निकल गई, तो हम सीधे सड़सड़ाट फिर अक्षरधाम में जाने के लिए काबिल हो जाएंगे। लेकिन ये मौका गवा दिया तो वो मौका भी नहीं मिलेगा, क्योंकि यहां ही गुरु की या तो संत की पहचान नहीं है, तो फिर वहां जाके गुरु और संत की पहचान क्या होगी? वो सूर्यलोक में भी काका जी मिलेंगे, वो जो बद्रिकाश्रम है वहां पे भी काका जी और भरत भाई मिलेंगे, वो अपने स्वरूप में मिलेंगे, भौतिक स्वरूप में नहीं मिलेंगे। वहां पे जिस वायु स्वरूप में, जिस तरह से रामानंद स्वामी रहे थे 5000 साल, उस तरह से हमें मिलेंगे। लेकिन हमारी जो समर्पितता है, हमारी जो पहचान है, वो पहचान ही हम नकार देंगे तो फिर से वो 3.5 करोड़ ब्रह्मा वाला चक्कर चालू हो जाएगा। फिर से वो 84 लाख योनियों में जो गोल गोल घूमना है वो चालू हो जाएगा। और ये बात जब क्लिक हुआ तो ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया, ऐसा आनंद आया कि मैं सबको ये बोलने लगा वहां पे। और उसके वजह से कुछ 8 जीव जो है वो जुड़ गए। उसमें से 6 जीव ने भरत भाई को वीडियो कॉल करके उनके आशीर्वाद प्राप्त किए, और उसमें से एक जीव को भरत भाई ने आशीर्वाद तो दिए, आज्ञा भी दी सुबह और शाम 10-10 मिनट चैंट करने की। लेकिन वो जब खाना खा रहे थे, वो खाना खत्म हो गया तो फोन चालू रख के अपने गुरु हॉल में आए, अपने काका जी का, अपने योगी जी का, अपने शास्त्री जी महाराज का दर्शन करवाया। फिर उन्होंने अपने गुरु हॉल का, सारा हॉल का दर्शन करवाया, और आखिर में उन्होंने अपने चरणों का दर्शन करवाया उस आत्मा को। उसका नाम साईं था, उसका नाम साईं था। और जब दर्शन करवाया उस वक्त पता नहीं चला, पर जैसे वो वीडियो कॉल काटा ना, तुरंत ही क्लिक हुआ, अरे इतने सारे लोगों में से
भरत भाई ने इसको चरण के दर्शन दिए, तो इतना ओहो हो गया, बोला ये आत्मा कितना पावरफुल होएगा, कितना लकी होएगा कि उसको ये भरत भाई के चरण के दर्शन भरत भाई ने खुद करवाए वीडियो कॉल में। बोलो उन्होंने कैमरा अपने चरण के पास में लेके गए। तो ये गुणातीत संत हमारे ऊपर कितना अनुग्रह करते हैं, लेकिन हम जो है कि हम बार 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 वो संसारों वाली ही बात करते हैं, जैसे कि यही जिंदगी है, यहां ही जीना है, और एक बार चले गए तो बस सारी दुनिया खत्म हो जाएगी, उसके बाद में कुछ नहीं है, सारा अंधेरा है, मैं भी नहीं, संसार भी नहीं, ऐसा समझ कर बैठते हैं। हकीकत में मैं ऐसा ही समझ के बैठा था। मैं जब अपने यौवन में था, कमाई करने के लिए जाता था, तब एक ही ज्ञान समझ में आता था कि ये सारी मौतें होती है, तो ये तो छूट गए मतलब कि आत्मा भी नहीं, अभी जीना भी नहीं और संसार भी नहीं, दोनों गायब, दुनिया भी गायब, खुद भी गायब। उनका शरीर है वो तो जला के भस्म कर दिया, अभी क्या, वो तो मुक्त हो गया, मजा हो गया उसको। पर अभी पता चलता है कि वो मजा है या वो आगे सजा है। वो तो जो संत को पहचानेगा उसके लिए मौज है, और जो नहीं पहचाना उसके लिए फिर से 84 लाख योनियों की भ्रमणा है, गोल गोल घूमते ही रहना है। और घूमते 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 फिर से बाई चांस उसको ऐसे भारतवर्ष में ऐसे कोई मोक्षदायी संत मिल गए तो ही उसको ऐसे गुणातीत संत मिलने की संभावनाएं हैं। समझो उसने परात्पर शिव की साधना भी कर ली और परात्पर शिव के पास में पहुंच भी गया, फिर भी परात्पर शिव जो मूल प्रकृति पुरुष है उसका भी विनाश होता है आत्यंतिक प्रलय के टाइम पे। और मुझे 100% ऐसा महसूस होता है कि यहाँ पे जो प्रलय की बात की है, सिर्फ 4 प्रलय की बात की है, पर प्राकृत प्रलय के आगे भी बहुत सारे प्रलय है। और ये जो आत्यंतिक प्रलय की बात की है, तब ये सारे जो जीव है वो कहाँ पे जाते हैं, थना में जाते हैं। वो थना में क्या है, ओमकार चलता है, क्योंकि माया जगत है। अब हम ओमकार को देखेंगे तो 3 और 9 हम लिखते हैं, और उसके सर के ऊपर अर्धचंद्र और बिंदी करते हैं। तो ये जो थना है, थना में क्या चलता है, ओमकार चलता है। पर नाद बिंदु कलातीतम तो कौन है, जैसे सिद्ध जगत के संत है, नित्यानंद बाबा, साईं बाबा, दत्त वगैरह, क्या है वो नाद बिंदु और कला। तो बिंदु क्या है, जो ओमकार की अर्धमात्रा के ऊपर जो बिंदु है ना, वो बिंदु का स्वरूप है, तो वो बिंदु से भी परे है। ऐसे साईं और नित्यानंद वगैरह है, तो वो क्या है, अक्षर ब्रह्म है। वहां पे अक्षर ब्रह्म की बात होती है, वहां पे ब्रह्म ज्योति दिखाई देती है, और वहां पे वो किसको भगवान मानते हैं, सिद्ध जगत के जो साईं हैं, नित्यानंद है, उनको ही भगवान मानते हैं, पर वो भगवान है ही नहीं। और नित्यानंद बाबा ने ही अनुग्रह करके मुझे ये गुणातीत संतों के पास में ज्वाइन किया। क्यों, क्योंकि जब जब जिस देवी देवताओं के पास में गया, जिन देवी देवताओं का दर्शन हुआ, उसी तरह महागणाधिपति के भी दर्शन हुए, और मेरे अंदर से एक ही बात निकली, मुझे भगवान के दर्शन करने हैं। मतलब क्या हो गया, आप भगवान हैं तो हाँ बोलो, नहीं तो आगे जाने दो। उन्होंने बोला क्या चाहिए मांगो, हर एक देवी देवताओं ने बोला। जो जिस देवी देवताओं के लोक में जाते गए, हर एक देवी देवताओं ने पूछा क्या चाहिए, क्या इच्छा है, क्यों तप कर रहे हो। बोला भगवान चाहिए, उतना ही, दर्शन भी नहीं, भगवान चाहिए। तब जाके वो नित्यानंद बाबा ने वो भरत भाई और वो राजू भाई भट्ट वगैरह की जो लाइन है वो प्रशस्त की, क्योंकि उनके ही हॉल सभा मंडप में, गणेशपुरी के मूल सभा मंडप में योगी जी महाराज की बड़ी वॉल साइज की मूर्ति है, वॉल साइज की, वो एक फ्रेम में लगाई है। और जो उनके शिष्य मुक्तानंद बाबा है, वो योगी जी महाराज को स्वयं व्यक्तिगत रूप से मिले हैं, और उनकी अंतिम क्रिया में भी वो गए थे, उसके वजह से वो उनको जानते हैं, पहचानते हैं। और काका जी महाराज और भरत भाई, वसी भाई भी उस मुक्तानंद बाबा के साथ में बैठे हुए हैं। और हमारे जो अश्विन भाई है, उन्होंने काका जी महाराज और वो मुक्तानंद बाबा की तस्वीर खींची है, तो तस्वीर भी आज है। तो वो है, तो ये है अभी नहीं तो कभी नहीं। यदि हम इस जन्म में नहीं कर पाए तो शायद ही हमें वापस ऐसे ही भारत भूमि पे जन्म लेने का, मानव रूप में जन्म लेने का
और ऐसे संत का सानिध्य का मौका शायद ही मिले। यदि हमारे जो अभी के गुरु है, यदि हमने गुरु माना है तो ही वो हमारे लिए अर्ज कर सकते हैं, और तो ही हमें दूसरा या तो मानव जीवन मिलेगा, ऐसे गुणातीत संत का सानिध्य मिलेगा, नहीं तो सूर्यलोक में या बद्रिकाश्रम में लेके जाके हमारी वासनाओं का अंत करके हमें अक्षरधाम में जाने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ में हम आज का ये सत्संग यहाँ ही संपन्न करते हैं। बरोबर है, 6:15 बज चुके हैं। शायद टेक्निकल कारण के इसी वजह से हम बरोबर से आधा घंटा सुन नहीं पाए, लेकिन कई बार एक ही चीज बार बार सुनने से मैंने 4 से 5 बार उसको मैंने पढ़ा, खगोल भूगोल का, और मैं प्राकृत प्रलय के पास में ही अटक गया कि प्राकृत प्रलय में क्या होता है। और वो एक सेंटेंस के ऊपर मेरा ध्यान जो है बार बार गया कि 3.5 करोड़ प्राकृत प्रलय होने के बाद ही जीव को ऐसे भारत खंड में ऐसे संत, मोक्षदायी संत के शरण में जाने का मौका मिलता है। और फिर भी सहजानंद स्वामी ने लिखा है कि जीव यदि चाहे तो वो मोक्ष प्राप्ति के लिए ऐसे संत के शरण में जा सकता है, नहीं तो फिर से वो गोल गोल घूम सकता है। ये भी लिखा है सहजानंद स्वामी ने कि यदि जीव चाहे, यदि वो ऑप्ट करे, यदि वो सजग हो जाए और ऐसे संत की पहचान कराइए कृपा करके, तो उसको समर्पित हो पाए। यदि वो चाहे तो ही होएगा, यदि वो नहीं चाहे तो नहीं होएगा। ऐसा वचनामृत में वो लिख के गए हैं। और तब जाके ऐसा झपकारा हुआ कि सहजानंद स्वामी यहाँ पे क्या लिख के गए हैं, और वो हमारे लिए कितना बड़ा कृपा वाक्य है। ये उनकी, ये भरत भाई की, वसी भाई की, दिनकर भाई की बहुत बड़ी कृपा है कि इसी सेंटेंस के ऊपर दिन रात मेरा चिंतन मनन हुआ, और उसमें से ये फलित हुआ कि नित्य प्रलय क्या है, निमित्त प्रलय क्या है, प्राकृत प्रलय क्या है, और तब जाके इस जीव को ऐसे संत को पहचानने का मौका मिला है। तो हमें सबको सजग होना है और इस मौके का फायदा लेना है। पता नहीं फिर कौन से ब्रह्मांड में या तो कौन से लोक में या तो कौन से देवी देवताओं के पास में जाएंगे, और वहां का टाइम जोन, जैसे ब्रह्मा का टाइम जोन देखा, वो अधध है, हमारी सोच के बाहर है, हमारी गिनती से बाहर है। कितने मिंडे आते हैं वो लिख भी नहीं सकते, उतना बड़ा कारखाना है, ये माया का कारखाना है। और माया के कारखाने में कहां पे हम घुस जाएंगे हमें पता नहीं है। और ये पता जब उन्होंने हमें दिया है तो इतना अहो हो आता है कि धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, ये धन्यवाद शब्द भी कम पड़ जाए। इतना अनुग्रह, इतना बड़ा अनुग्रह उन्होंने किया है। और तब जाके कुछ ये आज जो हम लेने वाले थे स्वामीनारायण भागवत, मैंने सोचा सबसे पहले यही ले, क्योंकि साधु पर्व भी चल रहा है और साधु कौन उसकी भी पहचान हमें मिली है। और उसकी व्याख्या के अनुसार हमें एक छोटा सा मैप मिल गया है कि हमें इस जन्म में क्या सिद्ध कर लेना है। यदि हम चुक जाते हैं तो हम अक्षरधाम को चुक जाएंगे, और नेक्स्ट ये शरीर छूट जाने के बाद में, या तो ये भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई हमारे नजरों से ओझल हो जाने के बाद में यदि हम खड़े होंगे तो क्या होएगा। गुणातीत परंपरा तो है ही है, वो तो आगे चलती ही रहेगी, लेकिन संत की पहचान करनी है। जैसे कभी किसी ने योगी जी महाराज की पहचान की थी, जैसे किसी ने काका जी महाराज की, पप्पा जी महाराज की पहचान की थी, और जैसे किसी ने इस वक्त में भरत भाई, वसी भाई, दिनकर भाई जैसे संत महात्माओं की पहचान की है। तो ये परंपरा तो आगे चलती ही रहेगी। हम एक स्वरूप से या तो दूसरे स्वरूप में कहाँ ना कहाँ प्रीति करके जुड़ ही सकते हैं। और ऐसे संत परंपरा में ऐसे गुणातीत संत तो आते ही जाएंगे पृथ्वी पे, उन्होंने वरदान दिया है। इसीलिए हमारे लिए, ऐसे जीवों के लिए महाराज एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक, जो बोलते हैं ना टोला। दिनकर भाई क्या कहते हैं कि महंत स्वामी के पास में क्या है, एक ही है, एक ही स्वरूप है, लेकिन यहाँ पे क्या है, टोला है। यहाँ पे 2 भी हो सकते हैं, 20 भी हो सकते हैं, 25 भी हो सकते हैं, 50 भी हो सकते हैं। और उस स्थिति को प्राप्त किए हुए एकांतिक भक्त भी हो सकते हैं, चाहे उसको संत का पद मिले ना मिला, चाहे उसको गुरु का पद मिले ना मिला, पर ऐसे भक्त भी मौजूद है जो ऐसे एकांतिक धर्म को सिद्ध करते हुए वो अखंड 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 वो
मूर्ति को धारण किए हुए परम पूर्ण पुरुषोत्तम को वो हमेशा उसके मई हो गए हैं। बोलते उसका मैं मर गया, उसमें तू ही है, तू ही है, तू ही है, वो रंकार कण-कण में हो गया। और सिर्फ उनका आत्मा ही ब्रह्मरूप नहीं, उनका संपूर्ण अस्तित्व ही ब्रह्मरूप हो गया। उनका शरीर जो है, जो माया से बना है, वो भी ब्रह्मरूप हो गया। और ऐसे एकांतिक भक्त भी आज की डेट में गुणातीत समाज के अंदर ऐसे भक्त भी विचरण कर रहे हैं, चाहे उन्होंने ऐसा भगवा कपड़ा या तो संत साधु का सिंबल धारण किया हो या नहीं किया हो। तो ऐसे संतों को कोटि कोटि नमन करते हुए सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय, धाम धमी मुक्तों की जय जय जय, आज के सत्संग की जय जय जय, आज के आनंद की जय 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 जय। बोलो, आपको कुछ बताना है अभी? आप भी बोल सकते हैं, आप भी बता सकते हैं। बोलायचं आहे का तुला? जहाँ का मिले ना मिले, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए, मुझको तेरा सहारा सदा चाहिए। चांद तारे फलक पर दिखे ना